जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। 29 मार्च को कामदा एकादशी। कामदा यानी अपना काम होने वाली एकादशी। और इस दिन अगर आप बाबा श्याम को इस तरीके से अर्जी लगाते हो तो आपकी अर्जी बाबा श्याम जरूर स्वीकार करते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, विश्वास और श्रद्धा से बाबा को अर्जी लगानी है और बाबा आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। देखो, कामदा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। वो कौन सी भी एकादशी हो, अगर इस दिन आप उपवास करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एकादशी का उपवास हमारे सनातन धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। और एकादशी का उपवास बहुत सारे लोग करते हैं। कोई निर्जला करता है, कोई पानी वगैरह पी के एक शाकाहार वगैरह कुछ फ्रूट वगैरह खा के करता है, या कोई एकदम निर्जला करता है। लेकिन एकादशी का उपवास बहुत सारे लोग करते हैं और उनको फल भी मिलता है। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस उपाय को करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाएं। आपको क्या करना है, एकादशी के दिन 29 मार्च को है कामदा एकादशी, और एकादशी के दिन आपके घर में बाबा श्याम है या लड्डू गोपाल जी हैं या माता लक्ष्मी जी हैं, जो भी आपके घर में फोटो या तस्वीर है, आप उसी के सामने बैठ जाएं और अपनी इच्छा को प्रकट करें। अब लड्डू गोपाल हैं तो बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण जी का ही रूप माना जाता है। और कलयुग में बाबा का इतना पर्चा है और हर भगत की मनोकामना बाबा श्याम पूर्ण करते हैं। तो आप एकादशी के दिन अगर बाबा श्याम को इस तरीके से अर्जी लगाते हो तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी ही होगी। आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह शुद्ध होना है, तन से भी होना, मन से भी होना है, और हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में जरूर मिलाएं। फिर आपको जो भी आप बाबा की तस्वीर है, अगर आपके घर में नहीं है तो अपने मन में इमेज बनाओ कि मैं बाबा के सामने बैठा हूँ, बाबा मेरे सामने बैठे हैं। अपने मन में ऐसी इमेज बनाओ, भाव बनाओ कि आप बाबा श्याम के सामने बैठे हो और जो भी कह रहे हो वो बाबा आपकी सुन रहे हैं। इस तरीके से आपको भाव बनाना है। फिर आपको क्या करना है, घी का दीपक जलाना है। हो सके तो उसको 24 घंटे के लिए अखंड जलाओ, क्योंकि बाबा श्याम की अखंड ज्योत एकादशी के दिन जलाते हैं, द्वादशी तक रहती है, तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। नहीं तो आप कम से कम पूजा करो, इतनी देर दीपक जले, इतना दीपक आपके पास, इतना बड़ा दीपक आपके पास होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, दीपक जला के बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाना है। इस दिन चावल नहीं तो खिलाए जाते हैं और नहीं खुद को खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। और एकादशी के दिन नई तुलसी में पानी डालना है और नई तुलसी को तोड़ना है। इसलिए आप 11 पत्ते, 21 पत्ते पहले या 2 दिन पहले आप तोड़ के रखें, क्योंकि बाबा श्याम के भोग में तुलसी होनी बहुत ज़रूरी है। और तुलसी पत्ते का भोग बाबा श्याम को बहुत प्रिय है। तो जो भी आप भोग लगाओ तो उसमें तुलसी दल को जरूर शामिल करें। फिर आपको क्या करना है, वो पत्ते जो आपने लिए हैं वो बाबा श्याम के सामने रख देने हैं, दीपक जला लेना है। एक आपको जटा वाला नारियल लेना है, लाल कपड़ा लेना है, उस कपड़े के ऊपर आपको जटा वाला नारियल रख देना है और एक पर्ची लेनी है, आपको लाल पेन लेना है और उस पे जो भी आपकी मनोकामना है, इस दिन आप 5 मनोकामना अपनी लिख सकते हो। और आप वो मनोकामना लिख के उस पर्ची को समेट के और नारियल के साथ 21 रुपये, 11 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके साथ आप वो पोटली में बांध दें। अगर आपके पास में श्याम बाबा का मंदिर है, छोटा बड़ा जो भी है, तो आप उस मंदिर में भी जाके बांध सकते हो। नहीं है तो अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हो। अगर आपके आसपास श्री कृष्ण जी का मंदिर है तो आप उसमें भी वो बांध सकते हो। फिर आपको क्या करना है, बाबा श्याम के मंत्र का जाप करना है।
ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना एकादशी के दिन। आपकी मनोकामना पूर्ण के लिए आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और उस दिन एकादशी के दिन शाम के समय भी जब आप पूजा करो तो आपको इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। और कम से कम इस दिन बाबा श्याम को 5 भजन सुनाओ। भजन कौन से? जो बाबा श्याम के हो, ऐसे नहीं जो आजकल चल रहे हैं ऐसे ही, वो नहीं, जो अपने भजन होते हैं पहले के ज़माने के चल रहे हैं, वो भजन आपको बाबा को सुनाने हैं। ऐसे नहीं कि आपने टेप लगा के या कोई भी सीडी फोन वगैरह लगा के आपने चला दिया और बाबा को सुना दिए, नहीं। आप बाबा के 5 भजन करो, मंत्र का जाप करो और देखना फिर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और एक चीज़, विश्वास और श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। विश्वास रखना होगा कि बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये नहीं कि आप कर रहे हो, होगी कि नहीं होगी, होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी एकादशी है, लाखों भगत जाते हैं बाबा के दरबार। कलयुग में बाबा के पास पर्चा है कि कलयुग में हर हारे का सहारा बाबा श्याम है। तो आप जब पुकारते हो तो वो आते हैं और आपकी सहायता करते हैं। तो इसलिए आप विश्वास से, श्रद्धा से बाबा को अर्जी लगाना, बाबा को बोलना कि बाबा मैंने तो मेरी इच्छा, जो आपकी मनोकामना है वो पर्ची में लिख दी है, अब आगे आप इसको कितने दिनों में पूर्ण करोगे ये आपकी मर्जी है। मैंने मेरी तरफ से अर्जी लगा दी है। और आप बस इस मंत्र का जाप करते रहना। हो सके तो रोज़ भी करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन ही है। क्योंकि हम जब रोज़ करते हैं तो वैसे हमारी कोई समस्या आती नहीं है, हमारी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो पूर्ण नहीं होती है। भगवान को रोज़ याद करना चाहिए। तो आप इस मंत्र का रोज़ भी जाप कर सकते हो। अगर रोज़ नहीं करो तो कम से कम एकादशी के दिन इस मंत्र का ज़रूर जाप करना। और आप देखना कि आपकी मनोकामना कितने दिन में पूर्ण होती है। अगर आप विश्वास और श्रद्धा से करोगे तो आपकी मनोकामना अगली एकादशी आने से पहले पूर्ण होगी और बाबा आपको अपने दरबार में बुला लेंगे। तो जय श्री श्याम, हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने नाम की हाजिरी ज़रूर लगा देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।